हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआर के आर्यन क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करना। ठीक है, कोई भी केमिकल कंपाउंड लिखा हो तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, इस बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें किसी भी कंपाउंड का नेम लिखने के लिए, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उसके ऊपर हमें चार्जेस पता होने चाहिए कि उसके ऊपर चार्जेस कितना लगते हैं, उसकी बैलेंसी कितनी होती है, तब जा कर के हम उसका केमिकल फॉर्मूला लिख पाएंगे, रासायनिक नाम लिख पाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपको जो ज़रूरी बात होती है वो ये होती है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको हिंदी में कहें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को आपको मैंने बोला कि आप सोडियम क्लोराइड लिख करके दिखाइए हमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इसका जो है केमिकल नेम आप लिख करके दिखाइए, मतलब ये केमिकल नेम हो गया, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख करके दिखाइए। ठीक है, तो अब आपको इसका जब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको समझा दूँ इस बारे में कि जो सेल्स होते हैं वो होते हैं K सेल्स होते हैं और L होते हैं, M होते हैं और N सेल्स होते हैं। ये सेल्स क्या होते हैं? किसी भी एटम में, ठीक है, एटम में जहाँ पर एटम में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनका ये स्थान होते हैं। ठीक है, उनके ये प्लेस होते हैं। KLMN सेल्स होते हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? हिंदी में इन्हें कहा जाता है कोश। ठीक है, तो यहाँ जो K सेल्स हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। कि सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 2 होती है, यहाँ पर 8 होती है और यहाँ पर 18 होती है और यहाँ पे 32 होती है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए, अगर हम बात करते हैं सोडियम की तो सोडियम का आप जानते हो इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। और यही जो एटॉमिक नंबर होता है यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हीं को KLMN सेल में हमें फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो 2 जाएंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो 8 जाएंगे, क्योंकि 2 8 कितना हो गया? 10, और हमें 11 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल करने हैं। तो अभी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको लिखना होगा आप, अब ये जो है एक अष्टक का नियम होता है, हिंदी में कहते हैं उसे, कि वो नियम ये बताता है कि आपका जो है, आपका जब तक 8 आपका पूरा रहे तब तक आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे 8 जो है पूरा है और यहाँ पे 1 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे 1 क्या है? ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? एक इलेक्ट्रॉन को अपने बाह्यतम कोश से बाहर निकाल देगा, यानी कि अपने एक्सटीरियर पोर्शंस, अपने एक्सटीरियर सेल से बाहर निकाल देगा। और जब इसको बाहर निकालेगा तो वो अपने ऊपर कौन सा चार्ज लगा लेगा? पॉजिटिव चार्ज लगा लेगा। तो यहाँ से ये बात आ गई कि Na के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और +1 चार्ज होता है। इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो होगा वो 17 उसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर यहाँ बात करें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 17 होंगे, यानी कि अब हमें KLMN सेल में 17 इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो 2 होते हैं, यहाँ पर 8 हो जाएंगे और यहाँ पे 7 हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी अष्टक का नियम लगेगा, वो कहेगा कि मेरे को 8 बनाना है। ठीक है, अब इसको अगर 8 बनाना है तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है? तो अगर आप देखो तो 1 इलेक्ट्रॉन की इसको क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन की इसको नीड है, ज़रूरत है। और जब 1 इलेक्ट्रॉन को इसका नीड है तो कोई अगर अदर एलिमेंट इसको इलेक्ट्रॉन को देगा तो ये अपने ऊपर कितना चार्ज लगा लेगा? माइनस चार्ज लगा लेना, क्योंकि ये ले रहा है और ये दे रहा है। तो अगर ये दे रहा है तो ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाएगा और ये ले रहा है तो अपने ऊपर ये नेगेटिव चार्ज लगाएगा। ठीक है ना?
अब बात सुनिएगा, तो अगर आप देखें तो इसको आप लिखोगे Na प्लस चार्ज और Cl माइनस चार्ज। अब इसकी वैलेंसी लिख दीजिए, तो Na के ऊपर 1 और Cl के ऊपर 1, और Na 1 Cl 1 ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो फिर ये आपस में NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना है कि जो चार्जेस, जो वैलेंसी जिसकी होती है वो उसकी नहीं होती है, वो उसके जो साथ वाले एटम होते हैं उनकी हो जाती है। तो यहाँ से ये इधर चला जाता है और ये इधर चला आता है, और इस तरीके से सोडियम क्लोराइड आपका बन गया। ठीक है ना बात। अभी मान लीजिए कि आपको अगर मैग्नीशियम का लिखना हो, तो आप मैग्नीशियम का कैसे लिखोगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको मैग्नीशियम क्लोराइड लिखना हो, तो यहाँ पे मैं केवल इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे सब कुछ वैसे ही, और यहाँ पे केवल यहाँ पे 12 मैग्नीशियम, और ये जो 12 होगा ये एटॉमिक नंबर होगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि अब की बार जो m सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 2 हो जाएगी। यानी कि जब आप मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज लगाएंगे तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि एक्सटीरियर पोर्शन में, एक्सटीरियर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा तो अपने ऊपर +2 चार्ज लगा लेगा। सो स्टूडेंट्स, अब ये मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज हो गए। ठीक है, अगर आपको मैग्नीशियम क्लोराइड लिखना है तो आप मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड को लिखने के लिए मैं आपको इधर समझा देता हूँ। मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज हो गया और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, तो यहाँ से देखो तो Mg के ऊपर 2 और Cl के ऊपर 1, यानी कि अगर आप इसको लिखो तो मैग्नीशियम क्लोराइड को इस तरीके से लिखोगे और इसको पढ़ोगे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आई होप कि आपको ये बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब जो है हम इसी तरीके से एल्यूमिनियम का आपको समझा देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो यहाँ पे हम 13 कर देते हैं और यहाँ पे इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे 13 एल्यूमिनियम और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एक्सटीरियर सेल में। तो अगर अब हमें लिखना होगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के, तो Al के ऊपर हम +3 चार्ज लगाएंगे और Cl के ऊपर -4 लगाएंगे, तो Al के ऊपर 3 हो गया और Cl के ऊपर 1 हो गया, और AlCl3, ये 1 इधर जाएगा और 3 इधर जाएगा, तो AlCl3 लिखोगे और पढ़ोगे इसको आप लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको क्या रीड करोगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, आई होप आपको ये बातें अच्छी तरीके से, ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से, बिंदास तरीके से ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अभी अगर हमको लिखना हो कैल्शियम क्लोराइड, फिर कैसे लिखेंगे। कैल्शियम क्लोराइड को लिखना हो तो ठीक है, तब फिर क्या करेंगे, आइए बताते हैं कैल्शियम क्लोराइड को। तो यहाँ पे अभी हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। आप लोग, अगर आप लोग इतना नोट कर लिए हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए कैल्शियम का 20 होता है, तो आपने 20 अगर यहाँ पे इसका लिया तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएंगे वो 20 हो जाएंगे, और यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन्स को हमको इनमें फिल करना है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 to 10, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब अगर देखो तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए, पर 8 से ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हैं, ज़्यादा हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हैं तो आपको इस पर कितना चार्ज लगाना पड़ेगा, कैल्शियम के ऊपर, +2 चार्ज लगाना पड़ेगा, और Cl के ऊपर माइनस होता है, तो कैल्शियम के ऊपर 2 और Cl के ऊपर 1, तो यानी कि इसको आप लिखोगे कैल्शियम क्लोराइड, और इस तरीके से आप इसको कैल्शियम क्लोराइड को लिख पाओगे। ठीक है, रीड कैसे करोगे, रीड करोगे, बोलोगे कैल्शियम क्लोराइड लिखा है, कैल्शियम क्लोराइड। आई होप आपको इतनी बातें अच्छी तरीके से, ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से, बिंदास तरीके से ये इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए फिर हम लोग अब एक अदर जो है केमिकल कंपाउंड का नेम लिखते हैं। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर नोट कर लिए हो तो अच्छी बात है। देखिए,
अगर मान लीजिए आपको लिखना है हाइड्रोजन सल्फाइड, आपको लिखना है हाइड्रोजन सल्फाइड, कैसे लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड? सबसे पहले आपने पढ़ा है कि सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है, यानी कि यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर ही क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन को इनमें आपको फिल करना है। यहाँ पर क्या भरेंगे आप? 2 भरेंगे। यहाँ पे क्या फिल करेंगे? यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 6। अगर आप देखें तो इसको 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है इसको। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की इसको नीड है तो ये सल्फ़र जो है ये अपने ऊपर कितना चार्ज लगा लेगा? -2 चार्ज लगा लेगा। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन को आप बोलते हो वो ऑक्साइड, इसी तरीके से सल्फ़र को बोला जाता है सल्फाइड। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड हमें लिखना है। और आपने ये तो जानते होंगे कि H के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ से H के ऊपर आपने 1 चार्ज लगा दिया और S के ऊपर 2 चार्ज लगा दिया, तो 2 अब इधर आएगा और 1 इधर जाएगा, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड इस तरीके से लिखा जा सकेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर ये चीज़ें हो गई, ठीक है, सपोज करिए कि आपको लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उससे पहले आपको मैं एक 3 चीज़ बता दे रहा हूँ, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कि ये SO4 -2 चार्ज, ये सल्फेट आयन है, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। और CO3 इसके ऊपर -2 चार्ज, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन, इसको बोला जाता है कार्बोनेट आयन। और थर्ड है आपका NO3, ठीक है, और इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन। ये आप जो है नोट कर लीजिएगा कहीं पे ठीक तरीके से। और सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि आपको लिखना है हाइड्रोजन सल्फेट, क्या लिखना है आपको? हाइड्रोजन सल्फेट लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो अगर आपको हाइड्रोजन पे चार्ज जानते हो, तो हाइड्रोजन पे चार्ज होता है प्लस चार्ज, और SO4 के ऊपर जो चार्ज होता है वो -2 चार्ज होता है। तो यानी कि यहाँ से H के ऊपर 1 चार्ज हो गया और SO4 के ऊपर 2 चार्ज हो गया, मतलब वो बैलेंसी इसकी 2 हो गई। तो फिर आप आगे इसको 2 को इधर भेज दीजिए, 1 को इधर भेज दीजिए, तो आप इसको H2SO4 लिखेंगे और यही आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। और इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, आई होप ये बातें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद अगर आपको मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है, कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है और CO3 के ऊपर बताया हमने -2 चार्ज होता है। तो कैल्शियम के ऊपर 2 हो गया और CO3 के ऊपर भी 2 हो गया। और अगर आपको इसको लिखना है तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दोगे, ये 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम ऐसे लिख दें CO3 और ब्रैकेट में यहाँ पे 2, तो यहाँ से ऐसे, और ये जो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है ना बात? आई होप ये इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। मान लीजिए कि आपको लिखना है सोडियम नाइट्रेट। आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है सोडियम नाइट्रेट। देखो, हमने सल्फेट वाला यहाँ पे एग्जांपल लेकर समझा दिया, कार्बोनेट वाला यहाँ पे एग्जांपल लेकर समझा दिया, अभी नाइट्रेट वाला बच्चा है, यहाँ पे बता दे रहे हैं। मान लीजिए आपको सोडियम नाइट्रेट लिखना है, कैसे लिखेंगे? सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्लस चार्ज, और नाइट्रेट के ऊपर NO3 माइनस चार्ज, तो Na के ऊपर 1 हो गया और NO3 के ऊपर भी 1 हो गया। अब 1 से कोई मतलब ही नहीं, तो यानी कि NaNO3 आपने ये लिख लिया कि नहीं? ये है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, आई होप आपको ये बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको लिखना है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट,
कैसे लिखेंगे, क्योंकि पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, नाइट्रेट के ऊपर माइनस चार्ज, तो KNO3 इस तरीके से लिख लेंगे आप। तो आई होप कि आपको इतनी जितनी बातें हमने आपको बताई ये अच्छी तरीके से, ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से, बिंदास तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए मान लीजिए हम आपको देते हैं क्वेश्चन कि एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको लिख करके बताइए। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, आप लोग खुद लिखिए, फिर इसको हम बताते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखिए। देखिए आई होप आप लोग लिख पाए होंगे। Al के ऊपर +3 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। तो यहाँ से Al के ऊपर 3 हो जाएगा और O के ऊपर 2 हो जाएगा। 2 को आप इधर भेजिए, 3 को इधर भेजिए, तो Al2O3 ये आपका लिख गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। उसके बाद अगर आपको लिखना है फेरिक ऑक्साइड, इसको लिखिए। आपको हम बता दें फेरस और फेरिक जो होते हैं वो आयरन के आइसोटोप्स होते हैं, और इसके बारे में ही आपको मतलब इसके बारे में ही फेरिक ऑक्साइड के बारे में ही आपको लिखना है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। लिखने का कोशिश कीजिए, नहीं कर पाते हैं तो हम बताते हैं। देखिए फेरिक के ऊपर जो चार्ज होता है वो +3 होता है, और फेरस के ऊपर 2, और यहाँ पे -2, और Fe के ऊपर यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, तो यानी कि Fe2O3 ये हो गया फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसी को आप रस्ट भी कहते हो, यानी कि जंग भी कहते हो। ठीक है, ये हो गया फेरिक ऑक्साइड। अब एक और लेते हैं, एक सिल्वर क्लोराइड लिखिए, सिल्वर क्लोराइड लिखिए, इसको लिखिए। सिल्वर क्लोराइड लिखने का कोशिश कीजिए, नहीं आता है फिर हम वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप खुद लिखिए, और फिर अगर नहीं आता है तो फिर वीडियो को फिर से प्ले करिए और देखिएगा, हम इसको बताए रहेंगे। देखिए सिल्वर का जो होता है वो प्लस चार्ज होता है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो Ag के ऊपर 1 हो गया और Cl के ऊपर 1 हो गया, यानी कि आप इसको क्या लिखेंगे, AgCl। ठीक है ना, ये अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और लेते हैं एग्जांपल, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। डियर स्टूडेंट्स, इसको लिखने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू राइट दिस थिंग, सोडियम कार्बोनेट, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला एंड यू विल हैव टू राइट इट इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो हम बता दें तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है और कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो यहाँ से इसकी जो वैलेंसी होगी 1 होगी, और CO3 के ऊपर वैलेंसी 2 होगी, तो यानी कि यहाँ पे Na2 और CO3 इसको लिखा जाएगा। जिन लोगों ने ये लिखा था उनका सही है, बाकी लोगों का अगर नहीं लिखे हो तो गलत है। ठीक है, तो Na2CO3 वाले एकदम सही है। ठीक है, ये हो गया आपका केमिकल नेम से उनके केमिकल फॉर्मूले को लिखने का तरीका। ठीक है, केमिकल नेम से केमिकल फॉर्मूले को किस तरीके से लिखा जाता है, इस बारे में हमने आपको डिटेल तरीके से आज की वीडियो में बताया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से अपने एक्सरसाइज में जाना है और वहाँ पर देखना है कि कौन कौन से केमिकल नेम लिखे हुए हैं। उन केमिकल नेम को पढ़िए, समझिए, और फिर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका केमिकल फॉर्मूला आप लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है,
और इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस को अच्छा बनाइए। ठीक है, तो आपने शायद इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा होगा और खूब बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और जानकारी लगे इस वीडियो से, तो इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।